गुड मॉर्निंग। टॉपिक है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। शुरू कर रहे हैं। देखिए हेडिंग है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये नया टॉपिक है। कोई भी बॉडी जब मूव करती है, कोई भी बॉडी जब मूव करेगी तो जो उसका मूवमेंट है उसके लिए तीन फॉर्मूले दिए गए, या बोल सकते हैं तीन इक्वेशंस दी गई हैं जब कभी भी कोई बॉडी मूव करेगी किसी भी सरफेस पे। पहली जो इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या इक्वेशन है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बताइए। इसका हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन का मतलब है ये इक्वेशन को प्रूफ करके लाना है। ये इक्वेशन कैसे आए? जैसे कि मैथ्स में आप पढ़ते हैं कोई प्रूफ होता है तो प्रूफ करके लाते हैं। इसी तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के हेल्प से ये तीन इक्वेशन जो है प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। क्लियर है? v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होगा? एक्सेलरेशन। t क्या होगा? टाइम। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गई। s जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड नहीं होगी। स्पीड वाले टर्म वेलोसिटी में हम कंसीडर करेंगे। s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। u फिर से क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होगा? टाइम। a क्या होगा? एक्सेलरेशन। t क्या होगा? टाइम। थर्ड इक्वेशन में v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होगा? एक्सेलरेशन। s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इन तीनों को प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा नई चीज है जो नाइन्थ में पहली बार आई है। ध्यान से देखिएगा। हम पहले ऐसे ग्राफ बनाएंगे, पहले सुनिएगा फिर नोट करिएगा। ठीक है? इस एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टाइम। और टाइम का यूनिट हम ले लेंगे सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या ले लेंगे? सेकेंड। ठीक है? ये हमारा ओरिजिन होता है, आपको पता है। इस पॉइंट को हमने ए ले लिया। क्या ले लिया? ए। यहां और इस एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी। क्या लेंगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इस एक्सिस पे वेलोसिटी हो गई, इस एक्सिस पे क्या हो गया? टाइम। ये हमने एक पॉइंट ए ले लिया। ए पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो होगी क्योंकि ये ओरिजिन होता है, और टाइम भी कितना होगा? जीरो। दोनों ही चीजें क्या होंगी? जीरो। अगर मैं कहूंगा ए पॉइंट पे टाइम बताइए तो आप क्या बताएंगे? जीरो। ए पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए, क्या बताएंगे? जीरो। अब ये एक लाइन मैंने यहां से यहां तक डालना। ठीक है? एक लाइन डाल दी। जहां से लाइन शुरू करी इस पॉइंट को हमने ले लिया बी। क्या पॉइंट को ले लिया? बी। और यहां पर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी यू। बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? यू। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ये पॉइंट यहां पर पॉइंट ले लिया हमने सी, और यहां पर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो हो गई वी। वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। इसको आगे के लिए बढ़ाया और यहां से एक डॉटेड लाइन डाल दी ऐसे। इस लाइन का ये सी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा डी हो गया, ये पॉइंट हमारा ई हो गया, ये पॉइंट हमारा एफ हो गया। इस एफ पॉइंट पे जो टाइम हमने लिया वो कितना ले लिया? टी। टाइम कितना ले लिया? टी। फिर से शुरू करते। पहले तो ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट्स हो गए। अब मैं कहूंगा ए पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए तो आप कहेंगे जीरो। जीरो। क्लियर है बात? ए पॉइंट पर वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या होगा? जीरो। बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू। यू इनिशियल वेलोसिटी होती है। बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू। अगर मैं कहूंगा ई पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, ई पॉइंट पर, तब भी वेलोसिटी वाली एक्सिस तो ये है, आप इधर देखेंगे। जब आप इधर देखेंगे तो ई पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? यू। जो बी पर होगी वही किस पर होगा? ई पे होगी। अब ई पे मैंने टाइम पूछा तो टाइम वाली एक्सिस नीचे वाली है, आप नीचे देखेंगे। ई पे टाइम कितना है? टी। क्लियर है बात? अगर मैं पूछूंगा बी पे टाइम कितना है तो बी के नीचे देखेंगे, टाइम कितना होगा? जीरो। सही है? इस पे कितना होगा? जीरो। आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? डी पॉइंट पर आगे देखेंगे। डी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बी।
सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी v, डी पॉइंट पे टाइम पूछूंगा, नीचे देखेंगे t, क्लियर है। सी पॉइंट पे टाइम कितना होगा 0, ठीक है। जब टाइम देखना है तो हम नीचे देखेंगे, वेलोसिटी देखनी है तो किधर देखेंगे, सामने देखेंगे। फिर से शुरू करते हैं। ई पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी u, ई पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी u, क्लियर है। बी पे वेलोसिटी कितनी होगी u, सी पे वेलोसिटी कितनी होगी v, डी पे वेलोसिटी कितनी होगी v, एफ, ये कौन सा पॉइंट है f, एफ पे वेलोसिटी कितनी होगी, इधर देखेंगे 0, एफ पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, एफ पे टाइम किधर देखेंगे, नीचे t हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने ये कौन सा ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं तो किसकी वैल्यू मिलती है, एक्सीलरेशन की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं किसकी वैल्यू मिलती है, एक्सीलरेशन की। मैंने लिखा एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर है बात, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम दो पॉइंट्स कैसे लेंगे, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट पे जो नीचे वाली वैल्यू होगी, नीचे एक्स एक्सिस पे पहली वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी x1, और इस पॉइंट को नीचे मिलाते थे, जब नीचे मिलाएंगे तो इसकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x2, क्लियर है। जब इसको इधर मिलाते थे तो ये तो मिला ही हुआ ऑटोमेटिकली, इधर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी y1, इधर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी y2। समझ में आई बात, हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ठीक है। पॉइंट को हम कैसे करते थे, जैसे लाइन है ये, हम दो पॉइंट लेते थे, नीचे मिलाते थे, इधर मिलाते थे, पहली वैल्यू x1 होती थी, दूसरी क्या होती थी x2, इस वाले पॉइंट को ऐसे मिलाते थे, ये वैल्यू क्या होती थी y1 और ये वाली क्या होती थी y2, यही तो था। इसमें क्या है, दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसे नीचे मिलाने की जरूरत नहीं, मिला हुआ ऑटोमेटिकली। तो पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी x1, इसको नीचे मिलाया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x2, इस पॉइंट के इधर वाली वैल्यू क्या होगी y1, इस पॉइंट के इधर वाली वैल्यू क्या होगी y2। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो a इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 देखिए कितना है y2 b लिख दिया, तो y2 b है, b लिख दिया, माइनस y1 हमारा कितना है u लिख दिया, क्लियर हो रहा, अपॉन x2 हमारा कितना है t लिख दिया, माइनस x1 हमारा कितना है 0 लिख दिया, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन की, यानी कि a इक्वल्स टू कितना आया v माइनस u अपॉन t, आ गया। ये t क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, जब t क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस u। अब जब u इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, u प्लस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं u प्लस at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v, यही तो इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at, बस टर्म इधर उधर हो गए, इसको अच्छी शक्ल अच्छी करनी थोड़ी सी, ऐसे लिखो v इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी ग्राफ से, नोट करिए, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें v हमारा क्या टर्म कहलाएगा, v फाइनल वेलोसिटी, u a t, अब हम पहली इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी इक्वेशन, इसको ड्राइव करेंगे, ये कैसे आती है, तो देखिए इसके लिए इस इक्वेशन को करने से पहले एक बात बताऊंगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है s का मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन निकाल ली। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो ग्राफ के नीचे का हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया गया था कि अगर ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिखा, पहले ये लिखते हैं, चलो इससे पहले भी एक बात कर, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक आसान तरीका, मैं a से b तक गया, मैं a से
बी तक गया, वेलोसिटी वाली एक्सिस पे जा रहा हूं, ए से बी तक, यानी कि हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है? बी पर वेलोसिटी कितनी है? यू। ए पर कितनी है? हमेशा बाद वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, बाद वाली में से पहली वाली माइनस, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू माइनस जीरो कितना हो जाएगा? यू माइनस जीरो कितना हो जाएगा? यू। ए से बी पे जा रहा है, बी पर कितनी है? यू, बाद वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, यू माइनस जीरो कितना हो गया? यू, यानी कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है? यू के। क्या ये हम ई एफ के बराबर लिख सकते हैं? ई एफ, ये दोनों बराबर है, तो जो ए बी है हमारा वो ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब मैं गया बी से सी तक, बी से सी तक, फिर मैं कह रहा हूं बाद वाली में से पहली वाली माइनस करते हैं, वैल्यू क्या होगी? बी माइनस यू हो जाएगी। सी पर कितनी है? बी, और बी पर कितनी है? यू, तो बाद वाली से पहली वाली माइनस करिए, कितना हो गया? बी माइनस यू। हमने लिख दिया बी माइनस यू, और क्या मेरा ये डी ई के इक्वल है? यस, और ये बराबर है बीसी, किसकी बराबर है? डी की। बीसी की वैल्यू निकाल ली, आपस में इक्वल हो जाएगी। अब डायरेक्ट बात करते हैं, बी वाला पॉइंट छुपा लिया, ठीक है। अब मैंने कहा मैं जा रहा हूं ए से सी तक, ए से कहां तक जा रहा हूं? सी तक। ए से कहां तक जा रहा हूं? सी तक। ए से सी जा रहा हूं मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी? बी माइनस जीरो, बाद वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, बी माइनस जीरो कितनी हो गई? बी, तो ये बी आ गई। क्या ये वैल्यू डी एफ के इक्वल होगी? डी एफ के बराबर भी होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला सफर खत्म हमारा, अब इधर वाला सफर करेंगे, ये वाला, ठीक है। मैं गया ए से एफ तक, ए से एफ तक गया मैं, ए से एफ तक, ए से एफ तक गया, वैल्यू कितनी आएगी? टी। टी माइनस जीरो कितना हो गया? टी। टी माइनस जीरो टी, ए पर तो टाइम जीरो था, ओरिजिन है हमारी, ए एफ टी की बराबर होगी। क्या ये वैल्यू बी ई की बराबर होगी? बी ई के बराबर भी होगी। क्या ये वैल्यू सी डी की बराबर होगी? सी डी के बराबर भी होगी। अब अपना ये तो हमने लिख लिया, ये वैल्यूज हमने अपनी लिख ली, अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ना है। मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया ले ले तो हमें वैल्यू मिलती है डिस्प्लेसमेंट की। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लें तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? डिस्प्लेसमेंट की। तो हम लिखते हैं, हमने लिखा सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? एस से कर दिया। अब ग्राफ की लाइन तो ये है ना, अब इसके नीचे एरिया निकालना है, तो उसके नीचे देखो दो फिगर बन रहा है। ये कैसा फिगर बन रहा है? ये कैसा बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगल बन रहा है और क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। तो ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, और ये किसका बन रहा है? ऊपर वाला ट्रायंगल। ये हमारी ग्राफ की लाइन थी, ठीक है। तो इसको तोड़ देते हैं, एरिया निकालना, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर लेंगे तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे करा, इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एस इक्वल्स टू 1/2। ट्रायंगल का बेस देखिए, ट्रायंगल का यही तो बेस होगा, ये बेस बीई है, ये बेस बीई है, इंटू क्या कर दिया? बीई कर दिया। ये हाइट जो है ये कितनी है? डी, हाइट डी है, हाइट को हमने क्या ले लिया? डी ई। क्लियर? प्लस अब रेक्टेंगल पे आ जाते हैं नीचे वाले पे, ये इसकी लेंथ हो गई, लेंथ कितनी है? ए एफ, लेंथ ए एफ है, लेंथ हो गई ए एफ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ये कितनी है? ई एफ। अब देखो पहले से मैंने वैल्यूज निकाल दी है ऊपर, पहले से निकाल दी। आप बोलिएगा S इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी हमारा कितना है? ढूंढिए यहाँ पे, बी कहां पे? बीई, टी की बराबर है, मैंने टी रख दिया, ठीक है, इंटू
डीई, V minus U. देखो डीई किसकी बराबर है? V माइनस क्यू। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? V माइनस क्यू। क्लियर है इतना? प्लस T. एएफ, एएफ मेरा किसकी बराबर है? टी के, मैंने टी रख दिया, इंटू ईएफ, ईएफ ढूंढेगा हम इसमें, ईएफ किसकी बराबर है? यू के। क्लियर हो गई बात? तो S इक्वल्स टू 1/2, ये तो T आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा? V माइनस यू। ब्रैकेट में क्या बचा? V माइनस यू, और V की वैल्यू किसकी बराबर होती है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? U प्लस 18, यानी कि यहां पर V जो आ रहा है, तो V की जगह पे हम ये रख सकते हैं, 20 की बराबर भी तो है, 20 की बराबर भी तो है, तो V की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। V की जगह में हमने वैल्यू पुट कर दी, V की जगह पे हम क्या रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से? U plus 80. U प्लस 80, माइनस का U लगा दें, Yes. माइनस का U, ये कितना हो जाएगा? T इंटू यू, UT हो जाएगा। यहां से U और U कैंसिल हो जाएंगे, Yes, sir. ये S इक्वल्स टू 1/2, यहां पर एक T है, यहां पर एक T है, T square. T स्क्वायर हो गया, एक A है, तो 1/2 AT स्क्वायर आ गया, Yes, sir. प्लस का क्या आया? UT। देखो ये सेकंड इक्वेशन है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, टर्म आगे पीछे हो गए, तो आप इसको अगर शक्ल अच्छी करनी तो ऐसे लिख लो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट के आगे लिख दिएगा क्योंकि हमने V की वैल्यू पुट करी थी, सिंस V हमारा किसकी बराबर था? U प्लस 80। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, नोट करिए। अब शुरू करेंगे, देखिए ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, अब शुरू करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे देखिए। देखिए वैसे तो थर्ड इक्वेशन मैं इससे भी सॉल्व करवा सकता था, इसी से ड्राइव करवा सकता था थर्ड इक्वेशन, लेकिन एक और आसान तरीका उससे छोटी हो जाएगी, वो करवा रहा हूं, वरना इसी फॉर्मूले से आ जाती, थर्ड भी आ जाती। तो इक्वेशंस आ चुकी हैं मार्केट में आपके पास, अब थर्ड देखेंगे। इन्हीं इक्वेशंस में न्यूमेरिकल लगेंगे, पहले बताए दे रहा हूं, फिर मुझसे मत कहना। चलिए सुनिए, ये वाली इक्वेशन लानी है हमें, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S। इसके लिए काम करना पड़ेगा, निकालना डिस्प्लेसमेंट T है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ग्राफ से, ग्राफ के नीचे का क्या निकाल लिए? एरिया। फिर से मैं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, देखिए पहले की तरह लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो वैसे ही करा रहा, फिर वही ट्रायंगल और रेक्टेंगल, आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज ऐसे कर देते हैं, ये मिटा दिया, ये लाइन मिटा दी, ये वाली, ठीक है। अब ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल ले रहा है, अब ये कैसा फिगर हो गया, अब ये फिगर देखिए कैसा हो गया, देखिए इतना फिगर जो है ये वाला, फिर वही कहा है, कल बताया था मैंने, ये कैसा फिगर हो गया? ट्रेपेजियम। ये कैसा फिगर हो गया? ट्रेपेजियम। बस आप ट्रेपेजियम का लगाएंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को तोड़ के नहीं लगाएंगे, आसान करने के लिए थर्ड इक्वेशन में ज्यादा स्टेप ना बढ़े, इसलिए लगा उससे भी सकते थे, ठीक है, वो बाद में अपने वीडियो में किसी को बता दूंगा आपको। अभी ट्रेपेजियम का लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करेंगे, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन हमारी है, इसके नीचे ट्रेपेजियम फॉर्म होगा, तो हम लिख लेंगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होती है। अब कंफ्यूज ना हो तो आप हाइट जो है वो ये वाली ले लेंगे, ये वाली आप हाइट ले लेंगे रोके से। इसमें हाइट का मतलब ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये हाइट होती है, ठीक है। दो का डार्गे में मैं लिख दे रहा हूं, मैं हाइट नहीं लिखूंगा,
मैं हाइट फॉर्मूले में हाइट होता है, मैं उसको आसान करने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं क्या लिख दूंगा, एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, इसके बीच का डिस्टेंस हाइट कहलाता है। अभी नीचे अगर ये सीधा होता तो तुम हाइट बता देते, तो मैं लिख के देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाइट। क्लियर है बात? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड हमारी क्या है, बी ए कह लो या ए बी कह लो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, ए बी लिख दिया, प्लस सम है ना, सम का मतलब प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है, डी एफ, हमने लिख दिया डी एफ। क्लियर है? इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड क्या हो गया, ए एफ हो गया डिस्टेंस, हमने लिख दिया ए एफ। क्लियर है बात? इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू देखिए, यू है, यू लिख दिया, डी एफ की वैल्यू देखिए, डी एफ किसकी बराबर है, डी के, बी लिख दिया। क्लियर है? इनटू क्या है हमारा, ए एफ किसकी बराबर है हमारा, टी के बराबर, हमने टी रख दिया। क्लियर है बात? अब जरा सा एक स्टेप चेंज होगा, जो स्टेप चेंज होगा उसके लिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में बी हमारा किसकी बराबर होता था, u प्लस ए टी, ठीक है, यहां से हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे टी की, u इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। जब t की वैल्यू निकालेंगे तो a जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इस t की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करना, t की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट करना, तो इक्वल टू 1/2 इंटू यू ऐसे ही रखेंगे, v को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। टाइम की वैल्यू डालते हैं, टाइम की वैल्यू हमारी कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ये सारे टर्म किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या चल रहा है, s, ये 2a बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ए को इधर खींच लिया, ऐसे खींच के ले आया इधर, आ गया खींच के। अब ये क्या बचा, u प्लस b, और क्या बचा, v माइनस u, ये 2a क्रॉस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2as इक्वल टू, क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, u इंटू v कितना हो जाएगा, u भी हो गया, u इंटू u कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस साइन है, v इंटू v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर आ गया, और u इंटू v क्या हो जाएगा, माइनस का u भी आ गया, u भी क्या हो गया, कैंसिल हो गए। अब सुनिए आगे, ग्राफ की जरूरत नहीं रही इसलिए बिठा दिया। यहां तक हम आ गए, यहां पर हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 2as इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस क्या आई है, v स्क्वायर, यू स्क्वायर बेटा इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as किसकी बराबर आ गया, देखो क्या यही थर्ड इक्वेशन है। अब टर्म उल्टा करके लिख दो, शक्ल अच्छी करनी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए, थैंक यू।